पहली बात की इसका सिलेबस ही मतलब इलॉजिकल सिलेबस है कि लड़का लोग को पास नहीं करना है, नौकरी नहीं देना है। आप हम सचिव जी ऑनर्स किए होंगे या अध्यक्ष जो है ना ऑनर्स किए होंगे एक सब्जेक्ट से, हम लोग को 11 ऑनर्स पढ़ना, 11 ऑनर्स पॉसिबल है एक मंथ में पढ़ना? पॉसिबल अगर होगा तो सचिव जी या अध्यक्ष जी बाहर निकले, हम उसमें से एक ऑनर्स से 10 सवाल से करेंगे, अगर बना देंगे तो हम आज से झारखंड का तैयारी छोड़ देंगे। बात है कि इन लोग 6-7 साल तक जेटेट का आयोजन करवाया नहीं। दूसरा चीज है कि इन लोग जल्दीबाजी में 1 महीने के अंदर हम फॉर्म भी भराएंगे और एग्जाम भी लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज है कि ऐसा सिलेबस हम थोपेंगे तो छात्रों को जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब बहुत अच्छे। और आप देख रहे जनमानस की आवाज। इस समय मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड अद्वित परिषद के बाहर है। जिस तरह जो जेटेट का सिलेबस जारी किया और राज्य भर में जिस तरह छात्रों में आक्रोश है और क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर आज छात्र छात्राएं झारखंड अद्वित काउंसिल के समीप धरना में है, आइए छात्रों से जानने का कोशिश करता हूं कि किन मांगों को लेकर वो झारखंड अद्वित काउंसिल के परिषद के सामने आज बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वास्तव महतो। क्या मुद्दे हैं आज इतने छात्र छात्राएं झारखंड अद्वित परिषद के सामने आप लोग अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं? क्योंकि जो हम लोग का सिलेबस को हम लोग डायरेक्ट यही मुद्दा है कि सिलेबस को चेंज करना है। अभी 1 to 5 टीचर बनने के लिए आपको इंटर का पास करना पड़ेगा। जैसे कि आईएससी का मैथ दिया है, इंटीग्रल दिया है, डिफरेंशियल। अगर 1 to 5 में टीचर बनने के लिए आर्ट्स बैकग्राउंड का भी आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का भी आता है, साइंस का भी, तो आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस का मैथमेटिक्स को कैसे बना पाएगा? इसी के लिए 6 to 8 में जैसे कि ग्रेजुएशन पीजी लेवल का सिलेबस दिया है, इसी को लेके हम लोग चेंज करने आए हैं। जैसे लग रहा है कि कोई आईएएस अफसर का भी इतना टॉप सिलेबस नहीं है। मतलब जिस तरह का सिलेबस होना चाहिए उस अनुकूल ना होकर बहुत कठिन कर दिया गया है। कठिन है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा योगेंद्र कुमार है। कहाँ से आया आप? मैं सर चक्रधरपुर से आया हूँ, चाईमासा। किन किन मांगों को लेकर आज आप लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सामने इतने लंबे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं? सर हम लोग का सर 2 ही मांग है। पहला जो 2016 में जो अनुरूप था सर, जो डेटेड एग्जाम का, उसको पहला लागू किया जाए। और सेकंड जो सेक्शन जो कट ऑफ है, जो हर टॉपिक में जो पास हर जो पार्ट, जो सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, तो उसमें सब में पास करने का जो बाध्यता जो लगाई गई है उसको हटाया जाए। ताकि अगर जैसे ओबीसी का 82 है, एसटी/एससी का 75 और जनरल का 90 कट ऑफ है, अगर आप किसी एक में अगर आपका नंबर कम भी आ जाता है और अगर 82, 90 या 75 क्रॉस कर जाते हैं तो आप कम से कम अपना कैटेगरी वाइज में पास हो जाए। बस हम लोग यही 2 नियम, बस ये 2 रूल का लागू करना चाहते हैं। और अब सर आप देख ही सकते हैं कि सिलेबस कितना बांट दिया हुआ है। अगर जैसे मेरे को ऑनर्स करने में, मैथ ऑनर्स करने में 8 साल लगा सर, 11 से लेके जो मैथ पढ़ता गया मैं पीजी तक, इधर 3, 5 और इधर 2, 7 साल टोटल लगा है। अगर सर यहाँ पर 9 का सब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर 9 का सब्जेक्ट हमको ऑनर्स अगर पढ़ना पड़ेगा तो 9 8 72 होता है, तो सर मुझे 72 ईयर्स लगेंगे सिर्फ ये सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो सर अगर मैं 72 ईयर्स अगर मैं पढ़ने में लगाऊंगा तो मैं रिटायर्ड करूंगा सर, मैं बचूंगा कितना दिन सर? मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो वर्तमान में झारखंड अद्वित परिषद के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वो अनुकूल नहीं है। बिल्कुल अनुकूल नहीं है सर, क्योंकि आपको अगर नहीं देखें सिलेबस तो मैं आपको बता दिया कि कितने साल लगेंगे एक्चुअली पढ़ने में। और सर जो बनाया है ना सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो सिलेबस बनाया है उसे सवर्ण वर्ण क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट इंजन क्या होता है, केमिस्ट्री का अगर बोल देंगे तो जो केमिकल रिएक्शन, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो रिएक्शन होता है Na+Cl, सब कहाँ से आता है अगर जो बोल देगा ना सर, सही बता रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे खुद आत्मदाह कर दूंगा अगर वो जो सिलेबस बनाया अगर वो सक जाएगा तो। इतना सारा ऐसे हिंदी में सर देखिए, हिंदी में हम लोग हिंदी पढ़े नहीं है, हम लोग 10th तक हिंदी पढ़े, फिर 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़े हैं। तो सर वहाँ पे सारा रीतिवाद, कालवाद सारा कुछ दिया हुआ है, 4 को बड़ा सब्जेक्ट दिया हुआ, बुक दिया हुआ है, इसमें कविता का अलग से दिया हुआ है। तो सर उतना सर पॉसिबल नहीं ना सर पढ़ पाना, क्योंकि सर अभी हम लोग एक फील्ड में आए हुए हैं। हम लोग बचपन से अभी हम लोग 10 क्लास के बाद हम अपने जैसे मैथ होने के लिए हम मैथ ही पढ़ते गए। अब हमको सर हिंदी पढ़ने को लिए, इंग्लिश पढ़ने को लिए, बायोलॉजी पढ़ने को लिए, जूलॉजी पढ़ने को लिए, अभी पौधा के बारे, जानवर के बारे में सर, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर। मतलब जो सिलेबस को लेकर ये आक्रोश छात्रों में नजर आ रही है और इसमें आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। पहली बात की इसका सिलेबस ही मतलब इलॉजिकल सिलेबस है कि लड़का लोग को पास नहीं करना है, नौकरी नहीं देना है। आप हम सचिव जी ऑनर्स किए होंगे या अध्यक्ष जो है ना ऑनर्स किए होंगे एक सब्जेक्ट से, हम लोग को 11 ऑनर्स पढ़ना, 11 ऑनर्स पॉसिबल है एक मंथ में पढ़ना? पॉसिबल अगर होगा तो सचिव जी या अध्यक्ष जी बाहर निकले, हम उसमें से एक ऑनर्स से 10 सवाल सेट करेंगे, अगर बना देंगे तो हम आज से झारखंड का तैयारी छोड़ देंगे। छात्रों के साथ यहाँ अहिंसा कर रही है सचिव, अहिंसा जिसको बोलते हैं ना, अहिंसा मतलब हम लोग को जीने नहीं देगा, जीने नहीं देगा हम लोग को। मैं मानसिक टॉर्चर जिसको बोलते हैं ना, मानसिक टॉर्चर। हम सीटेट का एग्जाम देते हैं, सीटेट में लड़का 3% पास होता है, पर उसका सिलेबस के लेके आज तक कोई लड़का नहीं बोला है कि इसका सिलेबस खराब है। देखो झारखंड ही है मेरा, 28 को जिला लेता है पात्रता एग्जाम, 28 राज्य में हमारा, एक भी झारखंड जैसा अद्भुत राज्य नहीं है कि मतलब 11 को ऑनर्स पेपर में हमको पात्रता परीक्षा पास करना होगा, तब वो भी नौकरी टीचर के एलिजिबल होंगे, नौकरी अभी नहीं देना है उसको, एलिजिबल होंगे। सारा सब छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है, सिलेबस चेंज होना चाहिए।
देख रहे होंगे छात्रों में काफी रोष है और सिलेबस चेंज की मांगों को लेकर इस समय झारखंड अधिविद्य काउंसिल परिषद के सामने लोग काफी छात्र छात्रों में आक्रोश है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा और क्या मांगे सिलेबस को लेकर, इसके अलावा और क्या? सबसे पहला हम लोग का मांग है कि सिलेबस हम लोग का चेंज होना चाहिए। ये सिलेबस कोई भी वैलिड सिलेबस नहीं है। हम एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो 9 सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते हैं या 11 सब्जेक्ट, तो हम क्यों पढ़ेंगे सबको? एक ही सब्जेक्ट, यदि मान लीजिए मेरा लैंग्वेज पेपर है तो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, एसएसटी क्यों पढ़ेंगे? आप एक सिलेबस बनाइए, प्री डिटरमाइंड सिलेबस रहना चाहिए कि जो पहले 2016 में था वही सिलेबस अभी भी रहना चाहिए। जबरदस्ती का इसको इलॉजिकल सिलेबस जारी कर दिया गया है, इसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? झारखंड से मतलब क्या है? कोई एग्जाम यहाँ पे होता है, हर चीज में बवाल होता है, तो ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? हम लोग और भी कुछ है, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन लोग 6-7 साल तक जेटेट का आयोजन करवाया नहीं। दूसरा चीज़ है कि इन लोग जल्दीबाजी में 1 महीने के अंदर हम फॉर्म भी भराएंगे और एग्ज़ाम भी लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि ऐसा सिलेबस हम थोपेंगे तो छात्रों को जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब क्या है कि हम लोग स्टूडेंटों के बीच में क्या क्या मतलब कौन सा दुश्मनी है, हम लोग आप लोग के अगेंस्ट हैं जो इस तरीके का सिलेबस क्रिएट करते हैं, जो कि पूरा नेट लेवल, जेआरएफ लेवल, पूरा आईआईटी दिल्ली का जो सिलेबस है उसको मतलब एक कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। और मतलब 6-7 जो टॉपिक्स है ऑलरेडी मतलब हाई लेवल जो नेट है या फिर जो नीट है उस लेवल को सीधा कट कॉपी पेस्ट करके जेटेट का लेवल में उसको डाल दिया है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पोस्ट है 6 to 8 के लिए जो पोस्ट है वो कम से कम वो लेवल के अनुसार आपका सिलेबस को तैयार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर चीज का एक लेवल होता है। 6 to 8 के लिए आप जो लेवल सिलेबस तैयार करना चाहिए था वो लेवल का है नहीं, ये बहुत हाई लेवल का है। इसको पढ़ने के लिए हमको लगता है कि साल भर भी अगर दे दिया जाए स्टूडेंट को कोचिंग के माध्यम से तो वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग 1 महीने के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इस तरीके का जो सिलेबस है स्टूडेंटों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बिल्कुल फेवर में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर सुधार हो और इसको सरकार के माध्यम से इसको संशोधन किया जाए इस सिलेबस को, ताकि जो स्टूडेंट है उन लोग के फेवर में ये बेहतर तरीके से हो सके, बेहतर तरीके से इसको मतलब संशोधन करके लागू किया जाए। मेरी यही मांग है। यहाँ पे देख रहे हो कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। क्या अभी अंदर से मिल के निकल गए लोग? हाँ, अभी तो निकल गए। क्या मांगे थी जो आज आप लोग यहाँ पे झारखंड मांगे था कि हम लोग का 16 जो सिलेबस है वो लागू किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया गया है और हम लोग के पास सिर्फ 2 महीना का ही टाइम था, जो कि हम लोग से नहीं हो पाता। कोई भी स्टूडेंट, आप ही लोग बताइए, कोई भी स्टूडेंट अगर मान लिया 2 महीना ही अगर दिया जाए लंबा चौड़ा सिलेबस, तो कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। बस वही मांगी थी हम लोग। मतलब सिलेबस जो है वो वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है और उसमें आप लोग बदलाव की चाह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? वही सिलेबस चेंज करने का ही मांग है, और उसमें बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है, उसको चेंज कर दे और कुछ नहीं। सिलेबस चेंज की मांगे। देख रहे होंगे यहाँ पे छात्रों से वार्तालाप करने के लिए तो आगे जा रहे हैं। जाने दीजिए वीडियो करके पॉइंट वाइज पूरा नोट किया सर, और बोला कि 2 से 3 दिन संडे या सैटरडे या संडे तक मंडे कभी भी जारी हो जाएगा। अब एक बात मेरा बात सुनिए, देख रहे हैं यहाँ तक बात हुआ था कि 2013 या 2016 का सिलेबस में जो सिलेबस था उसमें किसी भी तरह का कोई गलती नहीं था और वो पूरा गाइडलाइन के अनुरूप था। तो जो 2013 और 16 में जो सिलेबस था हम लोग को वही सिलेबस चाहिए। तो सर बोले कि ठीक है, लेकिन कुछ सिलेबस मतलब ऐड हुआ है और वो भी मतलब कुछ सिखा रहे थे कि ये देखो सेकेंडरी लेवल का है। तो हम लोग भी बोले कि सर देखिए सेकेंडरी मतलब तो 10 लेवल होता है, लेकिन यहाँ तो 12वीं लेवल का चला गया है। तो मतलब सारा चीज हम लोग उनको बताओ, तो सारा कुछ मतलब सर को बताया। तो सर को सारा कुछ मतलब हाँ किए और मतलब सर को ये भी मतलब डिटेल्स में बताया कि सर हम लोग जो शिक्षा मंत्री स्तर से भी मिले थे, कंपाइल स्तर से भी मिले थे, ऑफिशियल अंसारी स्तर से भी मिले थे, वो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी मैंने गए थे। तो हम लोग का उसमें भी 2 ही पॉइंट था, एक सेक्टरल डाटा और सिलेबस जारी करने का, कि मतलब
जैसा सक्सेसफुल कदम रखा गया था उसी समय से हम लोग को थोड़ा डाउट हो गया था कि सिलेबस किस टाइप से रहेगा, क्या कि हर सेक्शन में पास करने वाला नहीं है। तो उसी समय से हम लोग को डाउट हो गया था कि सिलेबस कैसा रहेगा, तो इसीलिए हम लोग जोर लगाए थे कि सिलेबस को जारी किया जाए। और जिस टाइप से अभी सिलेबस जारी हुआ तो हम लोग जाके सर से बात किए कि सर देखिए, हम लोग मंत्री सर से भी बात किए, सबसे बात किए, लेकिन अभी तक मतलब वैसा कुछ आश्वासन मतलब नहीं मिला है। तो मतलब हम लोग कब तक वेट करें? तो वो सर बोले कि 3-4 दिन तक वेट करो, कल तो मतलब शनिवार रविवार है, तो ये सब सर बोलने लगा। तो फिर हम लोग बोले कि सर जैसा भी होगा हम लोग को सोमवार तक सिलेबस दे दीजिए। और सर जैसे बोल रहे थे कि आप लोग तैयारी में ध्यान दीजिए। हम सर को डायरेक्ट बोले कि सर जब तक सिलेबस माने फाइनल नहीं रहेगा हम लोग तैयारी करेंगे कैसे। तो मतलब सारा मतलब बात लगभग ठीक ठाक हुआ। और ऑल इन ऑल यही बात है कि आप लोग सारे लोग तैयारी कीजिए, वही पुराने सिलेबस है, पुराने सिलेबस से तैयारी कीजिए। कौन पुराना 13 या 16 16 के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। सिलेबस चेंज होगा, लेकिन ये आश्वासन नहीं कर सकते कि पूरी तरह से 2016 के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हाँ चेंज होगा, इतना टफ सिलेबस नहीं रहेगा। मैम इसको कौन तैयार किया है इसमें पूछे। आश्वासन दिया कि महीना के अंदर फॉर्म भरवाएगा, फिर दूसरा महीने के अंदर एग्जाम ले लेगा। इतना टॉप लेवल का क्वेश्चन सारा पॉइंट वाइज हम लोग बोले हैं। इन लोगों ने दारू पी के सिलेबस किया, क्या किया है? देखिए, शांति बना के रखिए।